रही है। हम आपको बताएं, चुनाव आयोग की गाइडलाइन जारी की गई है और अब आप समझ लीजिए कि कैसे वोटर्स की पहचान पर गाइडलाइन जारी की गई है। घूंघट बुर्के हटाकर देखे जाएंगे। जी हाँ, समझ लीजिए, महिलाओं के चेहरे पंचायती राज चुनाव की तारीख तय होने में थोड़ा वक्त लग सकता है और राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से तैयार है। इसी कड़ी में आयोग ने मतदान दल गठित करने के साथ ही वोटर्स की पहचान भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। आयोग की तरफ से चीफ इलेक्शन ऑफिसर और सेक्रेटरी राजेश वर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि मतदान के दौरान केंद्र पर बुर्का हो या घूंघट में महिला के आने पर उसकी पहचान के लिए घूंघट बुर्का हटाकर पहचान की जाएगी। आयोग ने कहा है कि पोलिंग टीम के पीठासीन अधिकारी पर्दा हटाकर वोटर की पहचान और पुष्टि के लिए स्थानीय महिला कर्मचारी की मदद ले सकते हैं। बड़ी खबर आ रही जयपुर से। बुर्के को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन सामने आ चुकी है। महिलाएं चेहरा दिखाने पर ही दे सकेंगी वोट। तो ये आप समझ लीजिए, निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा है कि निर्वाचन आयोग के फैसले का समर्थन करता हूं मैं। कई बार बुर्के में जाकर महिलाएं फर्जी मतदान कर देती हैं। अब ज्यादा सख्ती से लागू हो सकता है आदेश। आंगनबाड़ी और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की कार्मिक उसी गांव में अपना कर्तव्य निभाती हैं और उन सब का विशेष रूप से गांव की सभी महिलाओं से लगभग संपर्क रहता है। इसलिए जो इस प्रकार की शिकायतें थी कि पर्दे में या बुर्के में एक महिला गलत मतदान करके जा रही है, एक से ज्यादा बार मतदान करके जा रही है, उसी की रोकथाम के लिए प्रावधान किया गया था और अब इसे और ज्यादा सख्ती से निर्वाचन आयोग लागू कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्दा नशीन महिलाओं का चेहरा दिखाने वाले आदेश पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह का बयान भी सामने आ गया है। सारिका सिंह ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इस तरह महिलाओं का पर्दा हटाकर चेहरा देखना ठीक नहीं है। वहीं बीजेपी लगातार इस पर कांग्रेस पर हमलावर हो रहा है। क्या कुछ कहना है, दिखाते हैं। यथासंभव महिलाओं को मतदान दलों से दूर रखना पहचान है, उसको पुरुष अधिकारियों के द्वारा करना, ये दोनों ही बातें असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक हैं और नियमों के, हमारी संविधान की मूल भावना के विपरीत हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 हमें समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 15 महिलाओं को भेदभाव निषेध करता है और 16 हमें समान अवसरों का अधिकार प्रदान करता है। ये जो कल का ये जो आदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा निकला है, ये संविधान की मूल भावनाओं के बिल्कुल विपरीत है। देश के निर्वाचन विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनावों को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए और दिशा निर्देशों के अंदर उन दिशा निर्देशों की पालना भी सक्षम अधिकारी के द्वारा अनिवार्यता लागू की गई है। इनके अंदर निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, जिसको मताधिकार का उपयोग दिया गया है वो मताधिकार अपने सब विवेक के आधार के ऊपर करें, निष्पक्षता के साथ करें, कोई दबाव उसके ऊपर नहीं हो। इस तरीके की दिशा निर्देश निर्वाचन डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं। उन्हीं दिशा निर्देशों के अंदर एक दिशा निर्देश इस बात का भी है कि प्रदर्शनशील जो महिलाएं मतदान करने के लिए आए वो अपने फोटो पहचान पत्र और मतदाता सूची के अंदर जो फोटो लगी हुई है वो प्रत्यक्ष रूप से उसका मिलान किया जाए और इस प्रदर्शनशील महिलाएं जब मतदान करने के लिए आएगी तो वो वहां पर जो बीएलओ है या आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है या अन्य सहायक उनके कर्मचारी रहते हैं, वो उनका सहयोग ले सकते हैं। वास्तव में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए वो काबिले तारीफ है और हर व्यक्ति के मताधिकार का उपयोग सही तरीके से हो, यही निर्वाचन डिपार्टमेंट की प्राथमिकता है। शशि मोहन शर्मा जयपुर से लाइव जुड़ गए हमारे साथ इसी पर और जानकारी देने के लिए। शशि जी, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। कुछ का कहना है कि भाई महिलाओं का पर्दा हटाकर चेहरा देखना ठीक नहीं है, कुछ कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है भाई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलत वोट पड़ जाता है, एक ही महिला बार बार आ जाती है वोट देने के लिए। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, ये अंकुश कब लगेगा इस पे शशि जी? देखिए, ये चीज़ राजनीति में कई बार ऐसा लगता है कि अवश्यंभावी है और यही कारण है कि आरोप प्रत्यारोप और इस बयान की, इस निर्देश की कहीं पैरवी और कहीं विरोध चल रहा है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के जो मुखिया हैं, आयुक्त हैं राजेश्वर सिंह, वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि पहचान करनी ही ज़रूरी है। वो उनके मुताबिक अगर कहीं पर
शक है, संदेह है पोलिंग पार्टी को, तो वो उस महिला की पहचान कर सकते हैं। हमने उनसे पूछा कि आपने आदेश में ये भी कहा है कि यथासंभव महिला कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान दल में ना लगाई जाए, तो फिर ऐसा कैसे संभव होगा? इसके जवाब में आयोग कहता है कि पोलिंग पार्टी के अलावा वहाँ पर कुछ BLO, जो ग्रामीण सेवा के जो कर्मचारी होते हैं, महिला और बाल विकास विभाग की जो कर्मचारी होती हैं, और साथ में जो नर्सेज होती हैं, ऐसे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के कुछ लोग होते हैं जो उसी जगह पर पोस्टेड रहते हैं, वो BLO के रूप में जिम्मेदारी संभालते हैं। अगर शक है तो उनसे पहचान करवा सकते हैं। लेकिन आप देखिए 3 बयान आए हैं अलग अलग। हम समानता की, हम सब जगह बराबरी की पैरवी करते हैं, हम पर्दा प्रथा का विरोध करते हैं, लेकिन फिर कांग्रेस कह रही है कि इस तरीके से पुरुषों द्वारा जांचा जाना गलत है। हो सकता है हम एक बार मान लें कि सही कह रही है कांग्रेस, लेकिन वहीं बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग को इस बात का पता चला होगा कि कुछ जगह फर्जी मतदान हुआ, पर्दे में महिलाएं अधिक मतदान कर गई, बार बार मतदान कर गई, तो आयोग और ज़्यादा सख्ती से इसकी पालना करेगा। लेकिन वहीं आयोग का ये कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी 2019 में भी, 2014 में भी ऐसे आदेश जारी हुए हैं और उन्होंने कोई नए आदेश जारी नहीं किए हैं। आदेश की, पुराने आदेश की कॉपी खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राजेश्वर सिंह ने हमको भेजी। उन्होंने कहा कि पुराना आदेश जस का तस है, बस नीचे सचिव के जो दस्तखत हैं उसमें बदलाव हुआ है, तारीख में बदलाव हुआ है। बाकी जो चीज़ें हैं, मतदान दल गठित करने की प्रक्रिया, किस तरीके से, किस अधिकार के तहत ये मतदान दल गठित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं और क्या राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकार है, वो सब कुछ पहले के जैसा ही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से इस पर बात कह रही हैं। उनको लग रहा है कि कुछ जगह उनके वोट इससे आकर्षित होंगे और कुछ जगह प्रभावित होकर के दूर जा सकते हैं। अब इसमें रिटेलिएशन अगर कहीं पर किसी समाज की तरफ से आता है तो उनकी बात भी जाननी होगी। लेकिन ग्रामीण परिवेश में जहां पर्दा नशीन की बात आती है तो ऐसा लगता है कि बुर्के की बात हो रही है, कुछ लोग कहते हैं ये घूंघट की बात आ रही है। आजकल कई जगह देखा जाता है कि जो युवतियां हैं वो भी चेहरे पे एक मास्क बांध करके चलती हैं। तो अगर कहीं पर शक है तो आयोग या आयोग की टीम जांच कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और फोटो के साथ में वोटर ID होना या ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करेंगे शशि जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।